हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमने सेट्स के 3 लेक्चर की स्टडी कर ली है। आज लेक्चर नंबर 4 की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने सेट्स के किन किन टाइप्स की स्टडी कर ली है उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने बच्चों आप लोगों को सेट्स के इक्वल सेट्स क्या होते हैं ये बता दिया है, अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं बता दिया है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं ये आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एम्प्टी सेट की स्टडी भी कराई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि 1.2 एक्सरसाइज इन सभी पर बेस्ड है और 1.2 एक्सरसाइज को आप कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने की भी होगी और कुछ डाउट आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं। आपको स्क्रीन पर 1.2 एक्सरसाइज दिखाई दे रही होगी। उसमें अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग 1.2 एक्सरसाइज को अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट्स, यानी कि जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनमें से कौन कौन से नल सेट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऑड नंबर और 2 से डिविजिबल हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जिस वजह से ये हमारा नल सेट कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल है बच्चों सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो एक ऐसा नंबर होता है बच्चों 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, नल सेट नहीं होगा। और नल सेट क्या होते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, x जो है वो 5 से तो छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। 5 से छोटा एग्जांपल में ले लिया 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 7 से बड़ा होगा? नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई x की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो इस वजह से इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये भी हमारा नल सेट होगा। इसके बाद y such that y is a point common टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 पैरेलल लाइन आप खींचिए, 2 पैरेलल लाइन आप खींचिए और आप क्या देखेंगे कि 2 पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और 2 पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनमें कॉमन पॉइंट कहां से मिलेगा? यानी कि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जिस वजह से ये भी हमारा नल सेट कहलाएगा। और इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो अगला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ईयर में आने वाले मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये काउंटेबल है बच्चों, और जो काउंटेबल होता है वो फाइनाइट सेट होता है, जो अनकाउंटेबल होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो नेक्स्ट 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, ये अनकाउंटेबल है तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट 1 2 3 डॉट 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 99, 100, यानी कि ये भी काउंटेबल है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी काउंटेबल है, और ये क्या होगा? ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट 1 द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से क्या हो? ज्यादा हो। पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से ज्यादा हो, 101 से लेके अनंत तक, इंफिनिटी तक, तो बच्चों ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट 1 द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे प्राइम नंबर को लेके चलेंगे, प्रोसीड करेंगे और 99 से छोटे प्राइम नंबर तक लेंगे, यानी कि काउंटेबल होंगे मेरे बच्चों, काउंटेबल। और काउंटेबल है तो बच्चों क्या है? फाइनाइट सेट है। तो अगले क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाइंस खींचनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन खींचनी है। तो आप खुद बताइए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए। तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचिए। तो आप खुद बताओ कितनी पैरेलल लाइन खींच सकते हो? इनफाइनाइट खींच सकते हो। तो ये सेट क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स के सेट बनाओगे तो वो काउंटेबल होंगे, और काउंटेबल है तो फाइनाइट होंगे। नेक्स्ट वन बच्चों, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स का सेट बनाना है बच्चों। नॉट डिफाइन होगा, यानी कि इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी लेवल के रिकॉल कर रहे हैं। जिन्होंने कर लिए हैं वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला है बच्चों, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स का सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फाइनाइट सेट जिसको काउंट किया जा सके वो फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो इनफाइनाइट। तो अर्थ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सब फाइनाइट है, उनको काउंट किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमने 1000 एनिमल गिन लिए उसके बाद कोई एनिमल आया तो उसके लिए हमारे पास अगली काउंटिंग अवेलेबल होगी। तो ऐसे काउंटिंग खत्म नहीं हो सकती, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, काउंटिंग हमारे पास एक्स्ट्रा में रहेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो बच्चों नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से सर्कल कितने भी पास कर दो, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं बच्चों ओरिजिन से, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। इसी प्रकार इक्वल सेट्स के एग्जांपल हैं। फिर हमारे पेयर्स बनाने हैं, ए बी सी, 5वें क्वेश्चन में पेयर्स बनाने हैं, और छठे क्वेश्चन में हमें चेक इसमें से इक्वल सेट कौन कौन से होंगे ये पता करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे बच्चों कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम में इस नाम से आता है तो बच्चों को पता ही नहीं होता कार्डिनल नंबर होता क्या है। मैं बताता हूं आपको कार्डिनल नंबर क्या होता है, बहुत आसान है। द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इज डिनोटेड बाय NA। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा से एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट है A, इस सेट के अंदर 1 7 6 8 9 ये एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसकी देखा जाए, ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5, यानी कि 5 एक कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, या वो सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो देखो, द कार्डिनल नंबर ऑफ द एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। द कार्डिनल नंबर ऑफ द सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1। और द कार्डिनल नंबर ऑफ द इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा मेरे बच्चों इनफाइनाइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा व्हाट इज कार्डिनल नंबर। मैं दोबारा से डेफिनेशन रिकॉल करा देता हूं बच्चों। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज कार्डिनल नंबर, यानी कि नंबर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर फाइनाइट सेट की, जैसे इसका अलग नंबर आया, इसका अलग नंबर आया, इसका अलग आया, इसका अलग आया, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट करना होता है किसी सेट को, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 7 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 7 हमारा है सबसेट।
सबसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। आप पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक को समझिए, बहुत मजा आएगा। सबसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। तो बच्चों, सबसेट होता क्या है मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, पर उससे पहले वन मोर देन डेफिनेशन आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, if every elements of A is also an elements of B. One more, A is also an element of B, then we say that A is subset of B. A is contained in B. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना चाह रही है डेफिनेशन, ये कहना चाह रही है आप लोगों से सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है बच्चों एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट एक अलग सेट में आते हों। यानी कि एक सेट है बच्चों ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट है बच्चों बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में आ रहे हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। मगर एंड वी डिनोट इट बाय राइटिंग A सबसेट B। बच्चों, इसको इस तरीके से ना लिख के हम लिख सकते हैं A सबसेट है B का। हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। दिस इज सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट। ये सबसेट का बच्चों सिंबल है। किसी सेट के एलिमेंट अदर सेट में आए तो वो सेट उस अदर सेट का सबसेट कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा सबसेट क्या होता है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट बी सेट, ए सेट के सभी एलिमेंट अगर बी सेट में आते हैं तो ए सेट उसका सबसेट कहलाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं एग्जांपल्स आप लोगों की स्क्रीन पर दे देता हूं। आप लोगों के पास पीडीएफ भी भेजी हुई है मैंने नोट्स की, आप देख सकते हैं पीडीएफ। सबसेट के कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसेट से पेज नंबर 7 हमारा है, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं। सबसेट से रिलेटेड है जिसमें एक सेट दिया हुआ है बच्चों ए, आपको दिखाई दे रहा होगा AEIOU, और एक सेट है बच्चों बी ABCD। तो पूछा गया है इस सेट में इज ए अ सबसेट ऑफ बी, ये आपसे पूछा गया है, या इज बी अ सबसेट ऑफ ए। ये दो क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछे गए हैं। तो बच्चों देखो, ए बी का सबसेट होगा, चेक कर लो। ए के सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ए सबसेट नहीं होगा, ए सबसेट नहीं होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ए सबसेट, ये होने का सिंबल है और ना होने को हम काट देंगे, तो ए सबसेट नहीं होगा। पहला, दूसरा। तो दूसरा, पहले का आंसर हमने दे दिया है, दूसरे का आंसर बी इज सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो बी भी सबसेट नहीं होगा ए का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि चेक कर लो, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर एलिमेंट हैं डिफरेंट है। ए के एलिमेंट ना बी में आ रहे हैं, ना बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, कंप्लीट एलिमेंट। तो कंप्लीट एलिमेंट अगर ए के बी में आ रहे होते तो ए सबसेट होता, अदरवाइज सबसेट नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है
डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यानी कि एक सेट है बच्चों ए, क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x सेटिस्फाई कर रहा है कि इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और b एक सेट है बच्चों, b एक सेट है 2 4 6, ये हमारा सेट। और तीसरा c सेट है हमारा 2 4 6 अप टू इंफिनिटी। और d सेट है बच्चों जिसके अंदर 6 आ रहा है। तो अब देखना है कौन सा किसका सबसेट है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हमें चेक करना है कौन कौन से किसके सबसेट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, और एक सेट ये रहा, और एक सेट ये रहा, यानी 4 सेट है। चारों सेटों को चेक करना है। सबसे पहले ए सेट के अंदर जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे 8 आए, तो ऐसे क्या पॉइंट होंगे, 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 6। बच्चों ये चीज आती होगी आपको, तो x की दो वैल्यू आई, एक 6 और एक 2, यानी सेट के अंदर वैल्यू आ गई 2 और 6। तो हमने ए सेट के एलिमेंट लिख लिए हैं बच्चों। अब हम बी सेट के एलिमेंट भी लिख लेते हैं। बी सेट के एलिमेंट तो हमें एग्जैक्ट दिए हुए हैं। बी सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6, और सी सेट के एलिमेंट है बच्चों 2 4 6 अप टू इंफिनिटी, और डी सेट के एलिमेंट में है 6। तो बच्चों ये 6 जो है, ये 6 जो है इस सेट के अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो डी तो ए का सबसेट भी होगा, डी जो है बी का सबसेट भी होगा, और डी सी का सबसेट भी होगा। तो डी तो इन तीनों का सबसेट होगा क्योंकि डी के सारे एलिमेंट इन तीनों में अवेलेबल हैं। उसके बाद आती है सी की बारी। सी किसी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि सी के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट है जो सबके अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। सी जो है ना तो ए का सबसेट है, सी जो है ना तो बी का सबसेट होगा, और सी ना तो डी का सबसेट होगा। इनमें से किसी का सबसेट नहीं होगा। उसके बाद बी को चेक कर लेते हैं। बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है। बी जो है सी का सबसेट होगा। बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी, उसमें तो और ज्यादा एलिमेंट है। तो बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो बी सी का सबसेट है, और बी डी का सबसेट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ए की बात कर लेते हैं। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का, और ए सबसेट नहीं है डी का। आई होप आप लोगों को ये चारों के समझ आ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब सबसेट के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। सबसेट क्या होता है ये हमने जान लिया है। अब सबसेट के क्वेश्चंस के अंदर सबसे मेन भूमिका ये चीज निभा रही है जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं। तो क्या है बच्चों, हाउ मैनी, किसी भी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, 2 और 4, ये 2 एलिमेंट हैं किसी सेट के अंदर, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए। तो बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो हाउ मैनी सबसेट का कहते हैं आंसर निकालने का एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों 2 की पावर n।
तो मेरे प्यारे बच्चों में बताना चाहूंगा n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें इसका आंसर निकालना है। एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं और इसके कितने सबसेट होंगे ये बताना है। कितने सबसेट होंगे तो 2 की पावर n और 2 की पावर n कितना है बच्चों 1 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चों 4। यानी कि इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया देयर आर 4 सबसेट, देयर आर 4 सबसेट ऑफ सेट ए। तो मेरे प्यारे बच्चों सेट ए के अंदर 4 सबसेट होंगे, सेट ए के 4 सबसेट होंगे। तो ये तो हमने जान लिया कि इसके कितने सबसेट होंगे, मगर कौन कौन से होंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बिलोंग्स टू के तहत कि भाई एक एलिमेंट और एक सेट का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। या तो एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा होगा या एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इसी प्रकार एक रिलेशन और निकल के यहां पर आता है, वो रिलेशन होता है सेट और सेट के अंदर, सेट और सेट के अंदर क्या होता है बच्चों सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। तो अब 2 रिलेशन आप लोगों को पता चल गए। अब देखो मैंने 2 लिया, 2 यहां पर इसके कुछ कंक्लूजन्स दे रहा हूं। 2 लिया, अब 2 क्या है एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है। अगर इस 2 के ऊपर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो ये एक सेट बन जाएगा। 2 के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो एलिमेंट है, 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया तो एक सेट है। तो 2 एलिमेंट है तो ए को बिलोंग कर रहा है, 2 एक सेट है, 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ तो ये एक सेट है, ये सेट ए सेट के अंदर आ रहा है तो ये सब सेट को रिप्रेजेंट करेगा। 4 लिख दिया, 4 एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा, 4 के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा जो ए का सबसेट होगा। ओके बच्चों 2 और 3, 2 और 4 को हम एक साथ भी ले सकते हैं एलिमेंट को, ये दोनों एलिमेंट हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए सेट को। अगर 2 और 4 को एक साथ लेके इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा और ये सबसेट है किसका ए सेट का सबसेट होगा। तो ये 3 सबसेट आप लोगों के सामने आ गए बच्चों। और एक आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक सेट होता है एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट यानी कि वॉइड सेट, एम्प्टी वॉइड नल आर सेम थिंग। तो ये एम्प्टी सेट है और एवरी एम्प्टी सेट, एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी कि यहां पर भी एक 5 बच गया था जो कि सबसेट है ए सेट का। तो आपको 4 सबसेट बताने थे, वो 4 सेट आप लोगों के ये होंगे। तो ये 4 सबसेट हो गए बच्चों जो ए के सबसेट हैं, ये 4 सेट ए के सबसेट हैं। तो सिंपल तरीका है निकालने का, पहले सिंगल के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, वो 2 सबसेट बन जाएंगे। फिर डबल के पेयर में अगर 3 का सेट हो तो फिर डबल के बाद ट्रिपल के पेयर, 4 का सेट हो डबल के बाद ट्रिपल के बाद 4 का पेयर। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स में लेके बताऊंगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके बच्चों अब हमने 3 सेट ले लिए और पूछ लिया आपसे हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए। तो मेरे प्यारे बच्चों सेट ए के कितने सबसेट होंगे, तो वेरी सिंपल, सेट ए के सबसेट होंगे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 2 3 पावर हो जाएगी और 2 की पावर 3 होता है 8, यानी कि हम लिख सकते हैं देयर आर 8 सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के 8 सबसेट होंगे। तो ये 8 सबसेट तो होंगे मगर कौन कौन से होंगे, तो अभी मैंने आप लोगों को तसल्ली से ये बात क्लियर की थी, दोबारा से एक चीज में क्लियर करता हूं।
कि जब हमें सबसेट निकालने हो, किसी सेट के अंदर से सबसेट निकालने हो, तो हम किस तरीके से चलते हैं। पहले सिंगल सिंगल को लेते हैं, यानी कि एक तो हो गया 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये सेट है, और ये सेट सबसेट होगा ए सेट का। उसके बाद सिंगल सिंगल के तीनों पेयर ले लेते हैं, ये 3 सबसेट हो गए, 3 सबसेट हो गए सेट ए के। फिर सिंगल के बाद आते हैं डबल डबल के पेयर पर। डबल डबल के पेयर ले लिए 2 और 3 बच्चों। फिर 2 के साथ 3 ले लिया, 2 के साथ 4 ले लेंगे। 2 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ 4 हो गया। अब 3 की बारी, 3 4 हो गया। बच्चों उल्टा नहीं लिखना है, तुम 3 4 लिख दो, अगले सेट में 4 3 लिख दो तो वो कारगर नहीं होगा। 3 4 या 4 3, बच्चों 3 4 और 4 3 ये दोनों सेम सेट कहलाएंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट है। आगे पीछे लिखने पर सेट चेंज नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते थे, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले परिचित करा दिया है। तो 3 4 डबल डबल के पेयर खत्म हो गए। उसके बाद ट्रिपल का एक पेयर बचा है, यानी कि 1 2 2 3 4, ये ट्रिपल का पेयर हो गया। अब ट्रिपल का पेयर एक ही बन पाएगा। उसके बाद एक लास्ट सेट है बच्चों 5 तो सबका सबसेट होता है, तो अब खुद गिन लो, 8 होने चाहिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 सबसेट हो गए बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है बी सेट ABCD, तो ये बी सेट है, इसके सबसेट बताने हैं। तो बच्चों इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 होता है 16, यानी कि 16 सबसेट होंगे। और 16 सबसेट कैसे कैसे होंगे, सिंगल सिंगल, यानी कि सिंगल A, सिंगल B, सिंगल C, सिंगल D, सिंगल सिंगल हो गए। फिर डबल डबल, AB, A के साथ B लिया, A के साथ C, AC, AD, A के साथ हो गया B के साथ BC, BD, B के साथ, फिर उसके बाद C के साथ CD, तो डबल के पेयर हो गए। अब ट्रिपल के बच्चों, यानी कि ABC, ABD और उसके बाद ACD और उसके बाद BCD, यानी कि ट्रिपल के पेयर हो गए। ट्रिपल की पॉसिबिलिटी जितनी बनेंगी सारी ले ली। उसके बाद बच्चों 4 का पेयर ABCD, और 4 के बाद हमारा आता है लास्ट 5। अब आप खुद चेक कर लो ये 16 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आपका आंसर हो गया। 16 सबसेट हो गए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देता हूं सी सेट, जिसमें ABCDE 5 एलिमेंट हैं। इसके सबसेट्स कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, ये आप लोगों को बताना है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।